मैं परमात्मा का संदेशवाहक लोगों के पास एक संदेश भेज रहा हूँ कि अगर उनके दुख और उनके दर्द अब उनका कोई भी सल्यूशन नहीं मिल रहा है तो एक सल्यूशन मैं उनको देता हूँ और वो है ये किताब। और ये वाला जो किताब है जिसका नाम है परमात्मांचा संदेश, मराठी में है। वो सिर्फ इस किताब से बात करें और बात करते हुए वो पाएंगे कि उनके जीवन में काफ़ी उनको राहत मिल रहा है। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको आप 30 दिन तक आजमा के देख लीजिए। अगर ये किताब आप तक नहीं पहुंचा है तो आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम हीलिंग कार्ड बोलते हैं। आपके सारे दुख और दर्द को इसको आप शेयर कीजिए और आप देखिए आपके जीवन में क्या अंतर आ रहा है। बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। अगर आप चाहे तो ये कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है alakgod.com। थैंक यू। जो फोटो के साथ बात करनी है, तो ये क्यों स्पेसिफिक ये फोटो के साथ क्यों बात करनी है? मतलब वो उसके पीछे क्या रीजन है? हाँ, उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि परमात्मा ने कहा कि मैं लोगों के सामने इस चेहरे के जरिए आऊंगा। ये मनुष्य का चेहरा परमात्मा का चेहरा होगा मनुष्य के लिए, और इस चेहरे के जरिए वो मेरे से बात कर सकते हैं। वहां पे मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, ये चेहरा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो अभी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, उसमें परमात्मा ने आप ही का चेहरा क्यों चुना, वो थोड़ा हमें बताइए। ओके, उसके लिए फिर मेरे को एक ऐसे चीजों के बारे में बात करना होगा जो शायद स्वीकार करने में तकलीफ होगा, लेकिन फिर भी आपने नहीं, पूछा आप तो मैं बताइए बोल देता हूँ। बताइए बताइए। तो मैं दरअसल 2000 साल पहले परमात्मा की दुनिया से निकला। जब मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो दरअसल इस मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे आत्मा की। तो जब मनुष्य परमात्मा को आने का टाइम हुआ, परमात्मा ने 2000 साल पहले मेरे आत्मा को वहाँ से भेजा। उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मेरा आत्मा कई सारे स्टार सिस्टम्स के जरिए से गुजरा। जो लास्ट स्टार सिस्टम के जरिए से मैं आया उसका नाम है सीरियस। सीरियस एक स्टार सिस्टम है। और उसके बाद 600 साल पहले मैं पहली बार मनुष्य योनि में आया। अच्छा, और ये आप जो बता रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सामान्य मनुष्य हैं, जी, हमें समझ नहीं आ रहा है कि जी। आप वापस आए, यहाँ से गए, जो भी आपने बोला अभी कि भाई 2000 साल में आपको जो भी साक्षात्कार हुआ, तो उसकी समझने की बुद्धि शायद मुझ में नहीं है। आम इंसान में मुश्किल। हाँ, तो आप थोड़ा खुल के बताइए ना, ताकि मैं- बाकी लोग भी समझ सकें। मैं जितना खुल के बोलूँगा उतना इंसान का कंफ्यूजन और बढ़ेगा, क्योंकि हर चीज मेरे इंसान के समझ के दायरे के बाहर है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं समझने के बजाय मुझे इस्तेमाल करके देखो। और बाकी चीजें तो कई चीजें मैंने किताब में ऑलरेडी लिख दी है, इसको हजम करना बहुत मुश्किल है मैं जो बातें कर रहा हूँ, लेकिन इस्तेमाल करना बहुत सहज है। और हर इंसान का एक ही तकलीफ है, कोई ना कोई दुख से गुजर रहा है, कोई ना कोई दर्द से गुजर रहा है। तो परमात्मा कहते हैं अगर राजा की दुनिया में तुम्हें सोल्यूशन मिल जाता है मेरे पास बताओ। अगर राजा की दुनिया में तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिलता, एक बार आजमा के देख। और जिन लोगों ने आजमाया है उन्होंने पाया है कि उनको ये बेहतर लगा, तो वो इनके साथ जुड़े। तो सर हाँ, हाँ, नहीं, आपने जो कहा कि आप एजुकेशन करते हो तो बिजनेस आपका जी तो डिप्रेशन में आदमी को थोड़ा हेलुसिनेशन भी होने लगता है जी, और उसमें एक माइंड का एक सेटअप ऐसा हो जाता है कि उसको गॉड सिंड्रोम हो जाता है। जी। कभी आपने वो सब देखा है, किसी डॉक्टर से बताया? ओके, पहली बात तो ये है कि मैं एक हीलर था। साइकोलॉजी के बारे में मेरा ज्ञान बहुत डीप है, ठीक है। डिल्यूशन और हेलुसिनेशन के बारे में मेरा बहुत गहरा ज्ञान है, इतना गहरा कि उतना साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं है। साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए नहीं है क्योंकि साइकोलॉजिस्ट मन के दायरे के अंदर काम करता है। मैं मन और ऊर्जा दोनों के दायरे के अंदर काम करता था पहले, क्योंकि एक हीलर को दोनों दायरा
बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। जैसे इंसान की अगर पागलपन की हालत होता है, उसमें उसका मन का कम योगदान होता है, ऊर्जा का ज़्यादा योगदान होता है, ऊर्जा से ज़्यादा अशरीरी बीइंग्स का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं कि मेरी कहाँ तक मेरा परसेप्शन कितना वाइड है। नंबर एक हमारा संविधान कहता है हाँ। कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, और ये जो आप बात बता रहे हो ये किसी भी एंगल से साइंटिफिक नहीं लग रहा है। तो किस टाइप का आप समाज देखिए, को बात- संदेश देना चाहते हो कि समाज जो है अनसाइंटिफिक चीज़ों पे चला जाए, वापस 2000 साल पहले चला जाए? ओके, जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको दिया क्या है, एक कार्ड और एक किताब, और ये चीज़ें देने के बाद मैंने साइंटिफिकली आपको एक्सपेरिमेंट करने बोला है। सिर्फ आपके दुख और दर्द इसको बोलो। 1 महीना टाइम, अगर आपको लगे ये आपको काम दे रहा है तो आप इसको अपनाओ, लगे काम नहीं दे रहा है तो साइड में रख दो। तो इससे ज़्यादा साइंटिफिक और क्या होगा? मैं एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ आपको। अगर ऐसे फोटो देख के दर्द दूर होने लगे तो दुनिया में दुख दर्द रहेगा ही नहीं। नहीं, दुख दर्द तो रहेगा। दुख दर्द इसलिए रहेगा क्योंकि अभी तक आपने राजा को जाना नहीं है। मैं उनको कंप्लीट कर दूं। यस यस यस। दुख दर्द इसलिए रहेगा क्योंकि अभी तक आपको ये जान समझा नहीं है कि राजा का मंशा क्या है। और राजा सर राजपाट के चले गए, जमाना हो गया। नहीं आप तो मनुष्य की बात कर रहे हैं, मैं मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देवताओं की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि जो आप सोचते हो वो आप सोचते हो, जो आपके विचार आते हैं वो आपके विचार आते हैं, ऐसा आप मानते हो? ऐसा आपको लगता है आपके पास फ्री विल है, आप ये मानते हो? लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या अगले 5 मिनट तक आप ये तय कर सकते हो कि कौन कौन से विचार मैं मेरे अंदर रखूंगा और दूसरे विचारों को मैं अंदर नहीं आने दूंगा? क्या आप ये कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या कुछ एक क्वेश्चन सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपने जैसे बोला कि आप परमात्मा के मैसेंजर या जो भी है आप, जी, संदेश वाला। हाँ, तो फिर आपके बाद में क्या? तो फिर सारी जनता परमात्मा ढूंढते रहेगी, ऐसा होगा ना? फिर आपके बाद में क्या? बाद में क्या है वो मेरा काम नहीं है, वो परमात्मा का काम है। तो इस दूसरा कोई वक्त- चेहरा चुनेगा ऐसे लग रहा है आपको? इस वक्त हाँ, मुझे जितना काम दिया है उतना मैं कर रहा हूँ। मैं अपने मर्जी से काम नहीं कर रहा हूँ। आप किसी के मन की बात जान सकते हैं? ना, मैं नहीं जान सकता, क्योंकि अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मेरे पास चमत्कार की शक्ति है कि नहीं, मेरे पास सिद्धियां है कि नहीं, तो नहीं है। यहाँ नहीं थे, लेकिन जो राजा थे वो कहते थे कि मैं परमात्मा हूँ, मैं अंतिम हूँ, हर कोई मेरा पूजा करेगा, मेरे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन राजा जो थे वो दरअसल परमात्मा के संतान थे। किस राजा की बात हो रही है? मतलब किस राजा की बात हो रही है? ब्रह्मांड का राजा, बीजेपी का 14 में बीजेपी ब्रह्मांड के राजा की मैं बात कर रहा हूँ। और ये ब्रह्मांड के राजा के कई नाम हैं, जैसे उनको हम महादेव के नाम से जानते हैं, जैसे उनको हम अल्लाह के नाम से जानते हैं, जिहोवा के नाम से जानते हैं, वाहेगुरु के नाम से जानते हैं, ऐसे कई नाम हैं उनके। मैं उस राजा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी ये पर आए हैं जैसे जी। आप बोल रहे हो, तो उसके बाद हमें वो बाकी जो राजा है उनको नहीं मानना है, जैसे महादेव या जो भी भगवान है आप जो बोल रहे हैं, तो बस अगर- हमें परमात्मा से बात करनी है अगर ऐसा? आपको लगे कि परमात्मा आपका बेहतर ख्याल रखते हैं तो आप परमात्मा के साथ बात करो। अगर आपको लगता है राजा आपका बेहतर ख्याल रख रहे हैं तो आप राजा के साथ कंटिन्यू। फिर ये बुक कैसे लिखी गई, क्या है इस बुक में, उसके बारे में बताइए। ओके। बट पहले आपके बारे में हमें जानना है। पहले मैं बिजनेस में था और करीबन मैं 50 या 52 साल तक मैं बिजनेस में था। अभी मान लीजिए मेरा उम्र इज अराउंड 67। सो जब मैं बिजनेस में था उस वक्त एक दिन मेरे दिमाग के अंदर एक थॉट आया, स्ट्रॉन्ग थॉट आया
कि मुझे ये बिजनेस छोड़ के अभी निकलना है। क्यों निकलना है, कहाँ निकलना है, वो उतना क्लियर नहीं था। उसके बाद मैं जब छोड़ के निकल गया, पाया कि एक्चुअली कुछ करना था नहीं, धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चला गया। और फिर मेरे को कुछ हीलिंग मोडालिटीज मालूम थे, वो हीलिंग मोडालिटीज प्रैक्टिस में करने लगा। डिप्रेशन से मैं खुद बाहर आ गया और बाद में वही मोडालिटी दूसरों को सिखाने लगा और फिर वो लोग भी उससे काफ़ी बेनिफिट हुए। तो इस तरह मेरा एक हीलिंग लाइन का एक लंबा सफ़र चला और उसके बाद एक दिन मेरे से किसी ने बात की कि मुझे उनके लिए काम करने का। मैंने बोला आप कौन है? उन्होंने कहा मैं गॉड हूँ। क्योंकि मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ इसीलिए मैं गॉड शब्द का इस्तेमाल किया। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारा काम जो होगा वो आत्माओं को मुक्त करने का काम है। तो मैंने कहा कि आत्माओं के बारे में तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप इंसानों को कुछ दे सकते हो तो आप हो। तो उसके बाद हम दोनों के अंदर ये तय हुआ कि ठीक है, वो मुझे इंसान को हील करने का कुछ जरिया देंगे, प्रोटोकॉल देंगे और बदले में मुझे उनके लिए काम करने का है जो आत्माओं को मुक्त कर सके। तो अगर आत्माओं को मुक्त करना है, वो एक ऐसा काम होगा जो एक अलग आयाम में होगा, हमारे आयाम में वो काम हो नहीं सकता। और उसके बाद ये काम मेरा 2023 तक चला। 2015 में शुरू हुआ, 2023 तक ये काम चला। वो काम पूरा हो गया जो भी गॉड करने के लिए आए थे, गॉड यानी परमात्मा। उन्होंने मेरे लिए बहुत साफ समझ दिया कि दरअसल जिनको तो भगवान कहते हो वो देवता है। वो देवता चाहे आप शिव बोलो या राम बोलो, कृष्ण बोलो, फिर उसके ऊपर जो है वो आत्मा है। आत्मा यानी जो हम कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, एक्चुअली उन्होंने कहा हमारे अंदर कोई आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा हमारा कहानी लिखता है और आत्मा हमें सांस देता है।